Hindu community of Pakistan, which people need to know, is actually pretty vibrant. And it's larger in number than Sikhs. You know how many Sikhs live in Pakistan? Less than 9,000. You want to guess how many Hindus live in Pakistan? It's in lakhs. They have a strong lobbying group. They're educated. They're wealthy. A Hindu teen girl kidnapped, found by the police. A Hindu girl not allowed to by the police to stay with her family. We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Each year, hundreds of Hindu girls in Pakistan मर्जी से जो है ना इस्लाम कबूल किया है are allegedly forced to convert. मुझे नहीं लगता कि वो खुशी से गई है, इसे प्रेशर किया. They are quickly married off to Muslim men, and ties to their families are cut. दुख तो हमारे को होता है और किसी को नहीं होता है. विभाजन के समय पाकिस्तान में 20% हिंदू थे, जो 1950 तक आते आते 13% रह गए और अब 2015 के बाद वहां मात्र 2% हिंदू शेष बचे थे. अगर अभी का आंकड़ा निकाले तो वहां शायद 1% हिंदू भी नहीं बचे हैं. आखिर इतने हिंदू गए कहां और पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ ऐसा क्या हो रहा है कि वहां का हिंदू भारत आने पर विवश हो गया है? इससे पहले कि हम अपने असल प्रसंग पर आए, हमारे लिए जान लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आखिर पाकिस्तान में हिंदू समाप्त क्यों होते चले गए. अगर बंटवारे के समय से अभी तक पाकिस्तानी हिंदू केवल 1% बचे हैं तो कारण है वहां के लोगों द्वारा हिंदुओं को धर्मांतरण करने के लिए विवश करना. जिन गरीब हिंदुओं की मजबूरी थी कि उनके पास पाकिस्तान से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्हें वहीं पाकिस्तान में रहना पड़ रहा है, लेकिन इसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ रही है. कभी उनकी बेटियों को अगवा कर लिया जाता है तो कभी उनका रेप करके उन्हें मार के फेंक दिया जाता है. हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण वहां की सबसे बड़ी समस्या है और ये लगातार हो रही है. इन छोटी हिंदू बच्चियों को उनके घर से चुरा लिया जाता है और उनका निकाह उनसे दुगने तिगुने उम्र के लोगों के साथ जबरदस्ती कर दिया जाता है. अनेकों इस्लामिक सेमिनार्स में ये बात बताई जाती है कि हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करना हज ए अकबरी के बराबर है, यानी ये मुस्लिमों का फर्ज है कि वो ऐसा करें. 2004 से 2018 के बीच 7,430 हिंदू लड़कियों के किडनैपिंग के केस दर्ज हुए थे और असल सच्चाई तो इन आंकड़ों से कहीं ज्यादा रही होगी. आर्टिकल 2022 के अनुसार पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ने रिलीजियस फ्रीडम की बात की थी, लेकिन इसके बाद 1977 में इस्लामिक लॉ आया और उसमें नॉन मुस्लिम्स को रिलीजियस फ्रीडम ना देने की बात तय हुई. उनके अनुसार नॉन मुस्लिम्स को मुस्लिम्स की तरह प्रोटेक्शन और रिलीजियस फ्रीडम नहीं दिया जाएगा. इसके बाद पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन ने तय किया कि कोई भी नॉन मुस्लिम पाकिस्तान का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता और हमारे देश में प्रेसिडेंट तो मुस्लिम रहे ही हैं. बाकी के MLAs और MPs की गिनती करके देखें तो पता चलेगा कितने सारे मुस्लिम नेता इस देश पर राज कर रहे हैं. पाकिस्तान की पीनल कोड सेक्शन 295B और C और 298AC के तहत यदि कोई मोहम्मद साहब का अपमान करता है या कुरान का अपमान करता है तो उसके लिए कठोर दंड का प्रावधान है. वो अलग बात है कि भारत में जाने कितनी ही बार मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, भगवान की मूर्तियां तोड़ दी जाती हैं. 2019 में पाकिस्तान के घोटकी शहर में एक मुस्लिम छात्र ने अपने प्रिंसिपल पर आरोप लगा दिया कि उसने मोहम्मद साहब के बारे में टिप्पणी की तो मुस्लिम भीड़ ने 3 मंदिर तोड़ डाले, कई दुकानों को तोड़ दिया और तो और उस स्कूल को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया. बंटवारे के बाद से पाकिस्तान में स्थित अनेकों मंदिर तोड़े जा चुके हैं. हर दंगों में, अटैक्स में सबसे पहले मंदिरों को निशाना बनाया जाता है और उन्हें तोड़ दिया जाता है. वहां की गवर्नमेंट मंदिर तोड़े जाने को लेकर बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं है. पहली बार 2020 में पाकिस्तानी सरकार ने एक मंदिर बनाने की अनुमति दी थी और जब मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो इस्लामिक संस्थाएं, वहां के पत्रकार और वो लोग जो हिंदुओं के खिलाफ हमेशा मोर्चा निकालते थे, उन सब ने मिलकर मंदिर के निर्माण को रुकवा दिया. मंदिर की बन चुकी दीवार को पूरी तरह से तोड़ दिया गया. उनका कहना था कि एक मुस्लिम कंट्री में हिंदू मंदिर नहीं बन सकता और हमारे देश में अगर सड़क के बीच में मस्जिद बनानी हो तो उन्हें बनाने से कोई नहीं रोक सकता. हर बार बार वहां के मंदिरों को तोड़ा गया है, जिस पर वहां की सरकार ने कभी कोई पुख्ता कदम नहीं उठाया, क्योंकि ये सब कुछ उनकी छत्र छाया नहीं होता है. पाकिस्तान टेररिस्ट्स का गढ़ रहा है. ऑफ कोर्स आम जनता जिनको अपना जीवन बसर करना है, उसके पास इतना समय नहीं है कि वो हिंदुओं को खत्म करने की योजनाएं बनाए. लेकिन जो मुस्लिम्स फाइनेंशियली ठीक हैं,
या जिनके पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, उन्होंने अपने जीवन का मकसद बनाया है हिंदुओं को साफ करना। एक पाकिस्तानी टिकटॉक वीडियो में 4-5 साल का एक लड़का प्रधानमंत्री खान को चेतावनी देते नजर आया था। वो बोल रहा था कि अगर हिंदुओं ने एक भी मंदिर यहाँ बनाया तो एक हिंदू को वो मारेगा और ये उसका कर्तव्य है। और उसके बाद उसका पिता भी फ्रेम में आता है और वही बात दोहराता है। तो जैसे कि वो सरदार जी कैमरे पर बैठ के माइक मिलते ही पाकिस्तान में मौज लेते हुए हिंदुओं की बात कर रहे थे, वो पूरी तरह से गलत है। पाकिस्तानी हिंदू वाकई में दयनीय हालत में पाकिस्तान में रहता है। खैर, अभी हाल ही में जाट फिल्म से दोबारा चर्चा में आए सनी देओल अब आमिर खान के साथ एक फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है लाहौर 1947। गदर फिल्म में उन्होंने पाकिस्तान में घुसकर हैंडपंप निकालकर जो आतंक मचाया था, उसी के बलबूते सनी देओल के करियर ने नई उड़ान पकड़ी थी। उनकी आने वाली फिल्म लाहौर 1947 अगेन पाकिस्तानी कनेक्टेड फिल्म है। आमिर खान प्रोडक्शन के अंडर ये फिल्म बन रही है और आमिर खान का पाकिस्तान प्रेम भी किसी से छुपा नहीं है। अब आपको बताते हैं कि लाहौर 1947 की कहानी क्या है। दरअसल ये कहानी असगर वजाहत के एक प्ले पर बेस्ड है और उस प्ले का नाम है जिन लाहौर नी वेख्या ओ जमियाए नहीं, यानी जिसने लाहौर नहीं देखा समझो उसका जन्म ही नहीं हुआ। ये एक बहुत फेमस प्ले है जो असगर वजाहत ने 1989 में लिखा था। उसके बाद इस प्ले को अनेकों थिएटर ग्रुप्स ने परफॉर्म किया। ये प्लेस भारत के अलावा कराची, लाहौर, सिडनी, दुबई और न्यूयॉर्क तक में परफॉर्म किया गया। असगर वजाहत ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जेएनयू से पीएचडी की और जामिया इस्लामिया में हिंदी के लेक्चरर के तौर पर कार्यरत रहे। अब बात करते हैं कि लाहौर 1947 की कहानी क्या रहेगी, यानी इस प्ले की कहानी क्या है। ये कहानी पार्टीशन के समय की है, जब भारत के लखनऊ का एक रईस मुस्लिम परिवार पाकिस्तान शिफ्ट होता है और वहां उसे एक हवेली अलॉट होती है। जब वो अपने परिवार के साथ वहां पहुंचता है तो देखता है कि वहां एक बुढ़िया थी जो उस घर की मालकिन थी। वो एक हिंदू बुढ़िया थी क्योंकि वो हवेली एक हिंदू का था। बंटवारे में उसका परिवार बिछड़ गया था और वो उस हवेली में रह गई थी। अब ये मुस्लिम परिवार इस बुढ़िया को घर में नहीं रहने देना चाहते थे, जिसके लिए वो अधिकारियों से बातचीत करते हैं, हाथ पैर मारते हैं। बूढ़ी औरत हेल्पिंग नेचर की थी तो धीरे धीरे वो मुस्लिम परिवार उसे मानने लगा था और उस बूढ़ी से उन्हें लगाव हो जाता है। लेकिन इसी बीच कुछ कट्टर मुस्लिम गिरोह अक्सर बूढ़ी को परेशान करने आ जाते थे और दूसरी तरफ बूढ़ी औरत को वहां के मुस्लिम बहुत प्यार करने लगे थे। एक दिन उस बूढ़ी हिंदू औरत का देहांत हो जाता है और फिर ये मुस्लिम फैमिली सोचते हैं कि इनका अंतिम संस्कार कैसे किया जाए। वो सब मौलवी से पूछते हैं तो मौलवी कहते हैं कि ये हिंदू औरत थी, इसका जलाकर अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। मौलवी के इस डिसीजन से कुछ कट्टर मुसलमानों को परेशानी होती है। फिर भी वहां के सभी मुस्लिम उस बूढ़ी हिंदू का जनाजा बनाते हैं और राम नाम सत्य है बोलते हुए उसे शमशान घाट ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। बाद में कट्टर मुस्लिम दल उस मौलवी को मार देते हैं। अब जाहिर तौर पर उस मुस्लिम फैमिली के मुखिया का रोल करेंगे सनी देओल, उनकी पत्नी का किरदार निभाएंगे प्रीति जिंटा, उस कट्टर मुस्लिम युवक के रूप में अली फजल होंगे और बूढ़ी औरत का किरदार शबाना आजमी निभाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि जो कुछ इस फिल्म में दिखाया जाएगा, क्या वाकई में सच में पाकिस्तान में ये ऐसा होता है? शुरुआती जानकारी में हमने यही बात बताई थी कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ कितना गलत होता है और असगर वजाहत साहब ने प्ले बनाया जिसने लाहौर नहीं देखा वो जन्मा ही नहीं। ऐसा प्ले बनाया और सनी देओल ऐसी फिल्म करने के लिए जा रहे हैं जो पाकिस्तान की आवाम को इतना मार्मिक, इतना हिंदू से प्यार करने वाला दिखा रही है। क्या ये हजम होने योग्य है? आमिर खान इस फिल्म में पैसा लगाएंगे, उनकी मंशा समझ आती है। अली फजल जो देश विरोधी कामों में दिखता है उसकी मंशा समझ आती है। शबाना आजमी का भी समझ आता है। बट वाई सनी देओल? रोज घुट घुट के जी रहा पाकिस्तानी हिंदू जब ये फिल्म देखेगा तो उस पर क्या बीतेगी? जब वो पाकिस्तानी हिंदू इन सरदार जी जैसों की बात सुनता होगा कि वहां हिंदू बड़े मस्त रहते हैं तो उन पर क्या बीतेगी? जिन हिंदुओं की बेटियां अगवा करके कन्वर्ट कर दी जाती हैं, वो सनी देओल की इस फिल्म को देखकर कितना रोएगा कि यहाँ इन लोगों ने हमारा जीवन नर्क बना रखा है और फिल्म में इन्हें इतना शांति प्रिय और हिंदुओं का रखवाला दिखाया जा रहा है। गदर में सनी देओल भारत में रहकर हिंदुओं से एक पाकिस्तानी लड़की को बचाता है और अब इस फिल्म में वो पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तानियों से एक हिंदू औरत को बचाएंगे। मतलब ये तो अचानक से जज्बात बदलने वाली बात हो गई। बाकी मुझे पता है कि ये इस फिल्म को बड़े मार्मिक रूप से बनाएंगे, इतना इमोशनल तरीके से दिखाएंगे कि हमारे देश के सेक्युलर इस पर ताली बजाएंगे। लेकिन जो इनके पीछे की असल मकसद को समझता होगा, उनकी मंशा को समझता होगा, वो कभी इस बात के लिए सनी देओल को माफ नहीं करेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।